चैंपियंस ट्रॉफी में कराची, लाहौर, दुबई के बाद पिंडी स्टेडियम में मेला सज गया। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल। न्यूजीलैंड का बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। दोनों टीमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुराज़। बांग्लादेशी टीम में 2 तब्दीलियां। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन ने कहा टॉस जीतते तो फील्डिंग करते। कीवी कप्तान ने कहा कोशिश है बांग्लादेश टीम को कम स्कोर तक महदूद रखें। पाकिस्तान और अज़रबैजान के माबैन तिजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलियफ की मौजूदगी में कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क में तरमीमी मुआहिदा। PSO और SOCAR ट्रेडिंग SA के दरमियान मुआहिदा। वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जा रहा है। पाकिस्तान और अज़रबैजान खित्ते की सूरत हाल और सलामती के उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिन मनसूबों पर बातचीत हुई उन्हें 1 माह में हतमी शक्ल दी जाएगी। इलाकाई तरक्की के लिए मवासलाती मनसूबों का फ़रोग इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान दिफाई पैदावार के शोबों में एक अहम मकाम रखता है। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। कहा पाकिस्तान बार काउंसिल ने 3 मरतबा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रुकन नामजद किया। जिम्मेदारियां बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक अंजाम देता रहा। हालिया अदालती तकरीरों से मुतालिक तनाज़ात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रख सकता। अख्तर हुसैन एडवोकेट ने अपना इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया। रियासत को कैसे चला रहे हैं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 13 साल बच्चे का नाम ECL में डालने पर जस्टिस बाबर सेक्रेटरी दाखिला पर बरहम। फैजान उस्मान की बाजियाबी के बाद अहले खाना के नाम ECL में शामिल करने का फैसला मुअत्तल। फैजान के खानदान के 8 अफराद के नाम फहरिस्त से निकालने का हुक्म। अदालत ने केस की समाअत फैजान उस्मान की बाजियाबी के बाद मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के मरकजी केस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। विफाकी हुकूमत ने पीका के खिलाफ दरखास्त पर जवाब जमा कराने के लिए सिंध हाईकोर्ट से मोहलत मांग ली। पीका तरमीम के खिलाफ तमाम दरखास्तों की समाअत आईनी बेंच 11 मार्च को करेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जस्टिस जुनैद गफ्फार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की समाअत। अदालत ने पीका तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आईनी बेंच को भेज दी। तमाम फरीकैन को आईनी बेंच के सामने पेश होने की हिदायत। मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसीह। गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश। अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मुलजिम को कल दोबारा अदालत में पेश किया जाए। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुलजिम से मुनशियात की सप्लाई चेन से मुतालिक तफ्तीश जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल न करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने बानी पिचाई को राजी कर लिया। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा यह अंदरूनी मामला है, इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। कुछ कहूंगा तो बानी पिचाई के मकसद को नुकसान पहुंचेगा। साथियों की पीठ में छुरा घोंपने पर यकीन नहीं रखता। बैरिस्टर सैफ ने कहा पार्टी के अंदरूनी मामले पर मीडिया पर कोई बात कहना जरूरी नहीं। चीफ जस्टिस ने बतौर अपोजिशन लीडर मुलाकात के लिए बुलाया। बानी पीटीआई ने हमें कहा चीफ जस्टिस से मुलाकात कर लें। हमने अपना एजेंडा चीफ जस्टिस के सामने भेजा था। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस को बताया जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के हुकूक को जानबूझकर सल्ब किया गया है। बानी पीटीआई वाहिद साबिक वजीर आजम है जिनका जेल ट्रायल हो रहा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने की दरखास्त। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा पाकिस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक में भी कौमी हीरोज के नाम पर एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। ये इकदाम शहीद बेनजीर भुट्टो के कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करना साबित होगा। उम्मीद है कि आप मुस्बत रद्द अमल देंगे। और कराची की मकामी अदालत में टैंकर चलाने के मुकदमे में नामजद चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने आफाक अहमद की दरखास्त जमानत की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। आफाक अहमद सरजानी टाउन थाने में दर्ज मुकदमे में अदालती रिमांड पर जेल में है।